अच्छा जी, एक और मेजर कॉन्सेप्ट दैट इज़ रिलेटेड टू सेकेंड एंड फॉरेन लैंग्वेज, वो है लिंग्वा फ्रैंका का। अक्सर ये वर्ड आपने सुना होगा, लिंग्वा फ्रैंका। सो बेसिकली लिंग्वा फ्रैंका उस लैंग्वेज को कहा जाता है, लैंग्वेज इन विच वी कम्युनिकेट इन अ मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट। एक मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में रहते हुए एक कॉमन लैंग्वेज में आपस में इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, तो वो कहलाएगा, वो लैंग्वेज कहलाएगी लिंग्वा फ्रैंका। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में उर्दू को देख ले, जो कि हमारी नेशनल लिंग्वा फ्रैंका है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान यूज़ उर्दू टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। जबकि इंग्लिश को देखा जाए तो इंग्लिश को इंटरनेशनल लिंग्वा फ्रैंका माना जाता है, बिकॉज़ इट्स वाइडली स्पोकन। बहुत सारे कंट्रीज़ में इंग्लिश यूज़ होता है मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन के लिए। सो इट इज़ द ग्लोबल और इंटरनेशनल लिंग्वा फ्रैंका। सो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो कि इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज या इंटरनेशनल लिंग्वा फ्रैंका बनाती है। तो इसकी कॉस्मोपॉलिटन विकेबलरी को देखें, इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे यूज़ होती है। इसकी विकेबलरी बहुत ही लार्ज है, रिच है। और दूसरा देखा जाए तो इन्फ्लेक्शनल सिंप्लिसिटी, इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। इंग्लिश इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। इसके अंदर बहुत फ्यू इन्फ्लेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, 8 से 10 कुछ इन्फ्लेक्शंस होते हैं, जैसा कि एस, ई एस, आई एन जी, ई डी, ई एन, ई आर, ई एस टी एक्सेट्रा। जबकि दूसरे लैंग्वेजेस में आप देखें फुल ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड कम्प्लेक्सिटीज़। सो इसीलिए लैंग्वेज इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है। और इंग्लिश जो है नेचुरल जेंडर है। आप देख ले कुछ लैंग्वेजेस ऐसे होते हैं जिनमें फेमिनिन, मस्कुलिन और नेचुरल जेंडर नहीं होती, चीज़ों को भी जेंडर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में, उर्दू को आप देख लें तो चीज़ों के भी जेंडर है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होता है उर्दू बोलना। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट ऑफ दी पठान को आप क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो मुअन्नस मुज़क्कर में फ़र्क नहीं करते, यही जो है नेचुरल जेंडर की वजह से आ जाता है। या दूसरे पहाड़ी इलाके के लोग हैं, हम हो गए गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर लोग हमें भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप लोगों की उर्दू सही नहीं, मुअन्नस को मुज़क्कर बना के छोड़ देते हैं, राइट। सो नेचुरल जेंडर की वजह से ये सब कुछ होता है। चीज़ों की भी जेंडर है हमारे यहाँ, जैसा कि किताब फीमेल है, वो किताब पढ़ती है, वो किताब उसकी है, ठीक है। सो उसके मुताबिक हम यूज़ करते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब चीज़ों के भी जेंडर हो। तो नेचुरल जेंडर जो लैंग्वेजेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, सो वो बहुत ही ईजी हो जाता है। प्रॉब्लम्स विद इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है, जहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन और इतने फ़वाइद भी हैं, उसके ड्रॉबैक्स तो होंगे ही। प्रॉब्लम्स में देखें तो इंग्लिश की ऑर्थोग्राफी है, जो रिटन फॉर्म को कहा जाता है ऑर्थोग्राफी, इट डज़न्ट मैच द फोनोलॉजी। इंग्लिश की ऑर्थोग्राफी और उसकी फोनोलॉजी मैच नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख ले, वर्ड पिज़्ज़ा लिखते हैं इस तरह, PIZZ है। सो देखने में आपको लगेगा कि ये पिज़्ज़ा है, और अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं, इसे पिज़्ज़ा बोलते हैं, हम बोलते हैं जानते हुए फिर भी बोलते हैं। जबकि इसकी फोनोलॉजी को आप देख ले, साउंड सिस्टम को, इट्स पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, राइट। सो अगेन आइडियोमेटिक है और नॉन फोनेटिक है इंग्लिश लैंग्वेज। सो ये हमने डिस्कस किया हुआ था। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।